Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, the favorable conditions for melting of ice is option 1 low pressure, option 2 high pressure, option 3 low temperature, option 4 absence of catalyst. So, the key concept that we will be doing in this question is chemical इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हम बच्चों ये देखते हैं कि हमारी मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या है, जो मेरा वाटर है विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, जो आइस की फॉर्म में है, वो रिजल्ट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट। दिस इज नोन एज द मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग में बच्चों क्या होना है, मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना है। नाउ दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी इन द सेंस इट एब्जॉर्ब्स हीट। सो बिकॉज ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अगर मैं और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करूँगी तो और ज़्यादा आइस मेल्ट होगी। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स इट इज़ फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी उतनी ही ज़्यादा जो आइस है वो मेरी मेल्ट होगी। नाउ ऑल्सो अगर हम एक और चीज़ देखें कि जैसे मेरी आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, द सेम टाइम द चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो अकरिंग। वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर दैन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को अगर मैं फ्रीज करूँगी वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बिकॉज आइस हैज़ लार्जर वॉल्यूम देन वाटर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आइस की केज लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से आइस की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ बिकॉज आइस की वॉल्यूम ज़्यादा है, ओके, नाउ आई एम कन्वर्टिंग सॉलिड वाटर टू लिक्विड वाटर एंड ये मेरा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब कि जो मेरा वाटर और जो मेरा सॉलिड फेस एंड लिक्विड फेस है, दे बोथ आर एग्जिस्टिंग एट द सेम पॉइंट। इक्विलिब्रियम में सेम पॉइंट पे है। नाउ मेरा रिएक्शन किस साइड प्रोसीड करेगा, जो सॉलिड है आइस, इट हैज लार्ज वॉल्यूम, ठीक है, वेयर एज जो मेरा लिक्विड वाटर है उसकी वॉल्यूम कम है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ, इंक्रीजिंग प्रेशर मीन्स कि मैं जो स्पेस मिलनी है वाटर मॉलिक्यूल्स को एज सॉलिड और एज लिक्विड, उस स्पेस को कम कर रही हूँ। अगर मैं उस स्पेस को कम करूँगी तो रिएक्शन उस साइड प्रोसीड करेगा जिस साइड मेरी वॉल्यूम कम है। सो मेरी वॉल्यूम कम है लिक्विड फेज में। सो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, इट विल फेवर melting of ice. So it means high pressure और high temperature दोनों ही melting of ice को favor करें। Now according to the options given to me, the correct answer to the question is option 2 high pressure. I hope you all understood it well. Best of luck.